मायावती के आने से धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। मायावती ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। मायावती के भाई का लड़का अगर परिपक्व नहीं था तो उसे उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया और राष्ट्रीय जोनल कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया? बसपा कहती है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को चलाने वाली पार्टी है। बीजेपी नेता दीनानाथ भास्कर ने मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्या कभी अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन मायावती ने उत्तराधिकारी बनाया। इतिहास खंगालोगे तो बसपा में उत्तराधिकारी बनाने का कोई लेखा जोखा नहीं मिलेगा। जो बसपा की विचारधारा पर चलेगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा। दीनानाथ भास्कर ने आरोप लगाया कि मायावती ने गलत नीयत से अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया और अब हटा दिया। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव बाद आकाश आनंद को फिर उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद द्वारा उल जलूल बोलने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के तहत FIR दर्ज हुआ है। मायावती ने उस मुकदमे से बचाने के लिए सभी पदों से उन्हें हटा दिया है, जो बाद में फिर से बहाल कर दिया जाएगा। स्ट्रीट बज़ के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और 84 से बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य के रूप में मैं काम करता रहा हूं और 1986 से लेकर के और 1995 तक मैं बहुजन समाज पार्टी का जिले का अध्यक्ष रहा हूं, बनारस जिले का अध्यक्ष रहा हूं। इसके बाद मंडल का अध्यक्ष रहा, फिर उसके बाद बनारस का कोऑर्डिनेटर रहा, झारखंड का प्रभारी रहा। मेरा ऐसा मानना है कि आकाश आनंद जो बहन जी के भाई का बेटा है, तो अगर वो परिपक्व नहीं था तो उसे उत्तराधिकारी क्यों बनाया, और जो है परिपक्व नहीं था तो राष्ट्रीय जोनल कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया। और बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के मिशन को लेकर के चलने वाली पार्टी है। तो मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना कोई उत्तराधिकारी बनाया था? तो इतिहास को खंगालेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लोगों ने सवाल किया था कि आपके जाने के बाद कौन इस मिशन को लेकर आगे बढ़ेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो मेरे मिशन को जो मेरे मैसेज को लेकर के जनता के बीच में जाएगा तो जनता खुद तय करेगी कि हमारा उत्तराधिकारी कौन है। तो बाबा साहब ने तो अपने से किसी को नामित नहीं किया था, ना अपने बेटे को, ना अपने पोते को, ना अपने परिवार के किसी आदमी को जिम्मेवारी सौंपा या उत्तराधिकारी सौंपा। तो बहन जी को उत्तराधिकारी बनाने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए उत्तराधिकारी ही बनाना गलत है। पार्टी में लाखों करोड़ों लोगों का खून पसीना बहा है और लगा है, तो बहन जी जब तक है उन्हें चलाना चाहिए, अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं करना चाहिए। उत्तराधिकारी नामित करना ही गलत प्रक्रिया है, बाबा साहब के संदेश के खिलाफ है और वह परिपक्व नहीं था तो बहन जी को जिम्मेवारी नहीं देना चाहिए था। सही बात तो यह है कि उसके ऊपर अलूल जलूल बोलने के कारण मुकदमा कायम हुआ, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा कायम हुआ। बहन जी ने उसको मुकदमा से बचाने के लिए पद से हटाया है। 4 महीना बाद पुनः उसी को जिम्मेवारी सौंप देंगी। जो उनका इतिहास है वो यही इतिहास है और बहुजन समाज पार्टी में कोई हियरिंग नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ पर कोई कमेटी नहीं है। बहन जी को जो कार्ड भर देता है वो तुरंत निर्णय ले लेती हैं, फिर अपने निर्णय को 5 मिनट में बदल देती हैं। उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। आप यह देख लेना कि आकाश आनंद 2 महीना बाद पुनः उसी पद पर